और अब आपको दिखाते हैं सितंबर में मुसीबत वाला मानसून, क्योंकि आफत काल फिर से बहुत आई है। इसकी वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तबाही ही तबाही है, क्योंकि बादलों ने बदल दी है फिर चाल और इसलिए जल दैत्य ने कर दिया है बुरा हाल। भारत हो, चेक रिपब्लिक या फिर म्यांमार, कहीं कहीं यागी तूफान ने हाहाकार मचा रखा है। तो भारत में लैंडस्लाइड और बाढ़ बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। कुल मिलाकर सितंबर का सैलाबी कहर, जिसकी वजह से डूब गए गांव और शहर। यूं तो मानसून बस जाने ही वाला है, लेकिन वो जिस तरह का तबाही जाते जाते दिखा रहा है वो डराने वाला है। मंदिर में फिर से पानी बढ़ के आ चुका है, देखिएगा। अभी शाम के समय में आपको दिखा रहे हैं और चारों तरफ पानी पानी फैल चुका, देखिए। पूरा पानी भीगा होगा, पूरा बंद पता नहीं लग रहा था नहीं है या नहीं। ये पूरा पैक होगा। आसमानी आफत के दहाड़, फटा बादल टूट कर गिरे पहाड़। सैलाब से खतरे में आई जान, पहाड़ से मैदान त्राहिमाम। डूब गई बस, ढह गए मकान, कुदरत के आगे बेबस इंसान। नीचे आता तो पूरा पानी आता है। डूब रही हैं शहर के शहर। आधे हिंदुस्तान में फैला है बाढ़ का कहर। भयंकर तबाही। ये देखिए मंजर। मल्ले उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने हाहाकार मचाया। भागो। रेगिस्तान में टूटते आशियानों का अंबार है। इंसान तो इंसान, भगवान का दरबार भी जलमग्न हो चुका। दिखा रहे हैं और चारों तरफ पानी पानी फैल चुका, देखिए। चारों तरफ पानी पानी हो चुका है और मंदिर के जो ठीक आगे की साइड में टीन सेट थी वो भी बह चुकी है, देखिएगा। सड़कों पर सैलाब है। उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, या फिर बात करें उत्तर प्रदेश की, जल जीवन नहीं जल दैत्य बना हुआ। मानो गांव के गांव, शहर के शहर, सब कुछ डूब चुके हैं।
सब कुछ जलमग्न हो चुका। कुदरत की आसमानी आफत जगह जगह इस तरह बरस रही है मानो ये बारिश ने ही इंसानों पर जल अटैक हुआ। ऑल वेदर रोड के हाल। इस वक्त आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा, खासकर उत्तर भारत में जहां देखो जिधर देखो बारिश ही बारिश नजर आ रही, पानी ही पानी। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर भारत में मानसून की कहानी हैरान और परेशान करने वाली नजर आ रही। और सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तराखंड के पहाड़ों और मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का, जहां से हर रोज इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि न जाने ये कुदरत का क्रोध कब शांत होगा। एक तरफ मानसून खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि मानो तबाही का दूसरा मंजर दिख रहा। ऐसे में मानसून जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से जाते जाते मानसून आफत बरसा रहा है वो तो यही कहानी बयां करता है कि अभी कुछ दिन और सितंबर में यही तबाही वाला मंजर नजर आने वाला है। मानसून सामान्य से 16 दिन ज्यादा एक्टिव रहेगा। हिमाचल में भारी बारिश के बाद 31 सड़कें बंद। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। एमपी में बाढ़ से हालात खराब। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आसमानी आफत आ पड़ी। राज्य के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते कई जगहों से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही, तो कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़कों पर बहते सैलाब ने लोगों का रास्ता रोक दिया है और कहीं कहीं तो ये संकट लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। रविवार को कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले से भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पूरा पहाड़ पल भर में जमींदोज होते दिख रहा है। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड के वीडियो में पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर आ गया। आसपास के खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ नीचे आया वैसे ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा था उस समय सड़क पर आवाजाही बंद थी, इसलिए बड़ा नुकसान होने से बच गया। और ये तस्वीरें किसी एक कैमरे में कैद नहीं हुई, बल्कि 4 अलग अलग कैमरों में पहाड़ से गिरती हुई ये आफत रिकॉर्ड हुई है। देखिए कैसे पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इस भीषण लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी सामने आया है। भूस्खलन के बाद ये सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई। मौसम की मार के बीच लोगों की मुश्किल बढ़ गई। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे समेत कुल 30 सड़कें बंद हैं। भूस्खलन का ये खतरनाक वीडियो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का है। लैंडस्लाइड की घटना कैलाश मानसरोवर मोटरमार्ग के चेतुल धार के पास हुई। हाईवे बंद होने की वजह से कई गांव का संपर्क धारचूला और अन्य बाजारों से कट गया है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अनावश्यक आवाजाही न करें। फिलहाल बंद मार्ग को खोलने का काम जारी है। पिथौरागढ़ के घाट के घाट में लैंडस्लाइड होने से पिथौरागढ़ टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे पर चैतलकोट के पास भूस्खलन के कारण फिलहाल मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। लगातार बारिश होने की वजह से ये लैंडस्लाइड भूस्खलन से 4 धाम यात्रा भी बंद कर दी गई। 400 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुछ ऐसे ही हालात, जहां बाढ़ बारिश के बाद आई आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
दरअसल उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद रामनगर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार 13 सितंबर को नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ गारजिया देवी के कपाट भी बारिश के चलते श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया। रामनगर का गिरिजा मंदिर कोसी नदी के 2 धाराओं के बीच में है। बुधवार शाम से ही उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। कोसी नदी भी अपने विकराल रूप में बह रही है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। एक टीला टाइप का दिखाई दे रहा था, वो भी बह चुका है। देखिए चारों तरफ पानी पानी फैल चुका है पूरा। देखिए पुल की आधी सीढ़ियों में पानी चल रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये तस्वीरें उत्तराखंड के रानीखेत की, जहां सैलाब उस रफ्तार से बह रहा है कि इस आफत का अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। लगातार हो रही बारिश ने किस तरह कोहराम मचा रखा, ये उसकी बानगी। ये तस्वीरें बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त उत्तराखंड में जगह जगह कैसा सैलाब है। वहीं यूपी के बस्ती में सरयू नदी ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया और कटान का आलम यह है कि नदी किनारे बने बड़े बड़े मकानों को अपने आगोश में लेना शुरू कर चुका है। सरयू नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा होने से तटवर्ती गांवों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। दुबौलिया, विक्रमजोत और कुदराहा विकास खंड के 2 दर्जन से अधिक गांवों में दहशत फैल गई। कई गांव पानी से घिर गए। कानपुर के बिठूर में रविवार तड़के एक मगरमच्छ संभरपुर गांव में पहुंच गया। गांव के लोग जब सुबह घर से निकले तो मगरमच्छ को देखकर हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुनकर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। पब्लिक ने किसी तरह से उसे रस्सी से बांधा, फिर वन विभाग को सूचना दी। करीब 6 घंटे बाद वन विभाग की टीम पहुंची और उसे कब्जे में लेकर चली गई। जोधपुर राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ जैतारण उपखंड के आनंदपुर कालू में पिछले 16 दिनों से लूड़ी नदी में अजमेर आना सागर बांध का पानी आ रहा है। उसी के चलते पानी का बहाव कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। इसलिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस झरने से दूर रहें, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। ऐसे में नदी पार करते समय युवक तेज धार में बाइक के साथ नदी में बह गया। युवक अपने 2 दोस्तों के साथ गांव से बाजार में खरीदारी करने आनंदपुर कालू पहुंचा। आते वक्त नदी में बाइक के साथ तीनों गिर गए। 2 युवक पानी में गिरते समय संभल गए, लेकिन तीसरा युवक पानी में बह गया। बाद में ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उस युवक की जान बचाई। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां मऊ तहसील के खुर्द ग्राम में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री योजना से रोड बनाई गई थी, जहां 2 दिन की बारिश के बाद अधिक जलभराव होने के कारण बह गई। 30 फुट रोड बह जाने के कारण 3 गांवों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक पहुंचाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तबाही का ये मंजर म्यांमार का है।
जहां से तूफान के जाने के बाद तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि जब यागी तूफान म्यांमार पहुंचा था तो उस वक्त यहाँ किस तरह का तबाही का मंजर रहा होगा। सड़कों पर ऐसे सैलाब बह रहा है मानो ये सैलाब नहीं आफत है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर नजर आ रहा है। सड़क तो सड़क, छोटी छोटी गलियों में भी सैलाब ने तांडव मचा रखा है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े मकान भी पानी में समाये जा रहे हैं। हर कोई थर्राया हुआ, जहां जहां तक समंदर की लहरें पहुंच सकती हैं वहां वहां तक तबाही की आहट और बर्बादी के निशान दिखने लगे। तूफानी हवाएं और तेज बारिश और समंदर में उछाल मारती ऊंची ऊंची लहरें, ये उस महातूफान का विनाश है जो एशिया के अलग अलग देशों में तबाही मचा रहा है। ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है हर बदलते दिन के साथ ये किसी नए देश के लिए मुसीबत बन रहा है। इस मैप के जरिए समझिए, ये तूफान सबसे पहले फिलीपींस से होकर गुजरा, जिसके बाद ये महातूफान चीन के समुद्री तटों से टकराया। वहां तबाही मचाने के बाद ये वियतनाम होते हुए यागी महातूफान थाईलैंड पहुंचा और अब ये तूफान म्यांमार में देखने को मिल रहा है, जिसे ना देखने की लोग दुआ करते हैं क्योंकि अपने साथ लाता है ये महाविनाश। इस तूफान से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चेक रिपब्लिक तक यागी तो नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ बाढ़ और भारी बारिश ने तबाही मचाई। तूफान के बाद का नजारा देखकर लगता है कि तबाही का नजारा भयावह तस्वीर दिखा रहा। चेक रिपब्लिक के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जहाँ की तस्वीरें ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ तबाही का क्या मंजर रहा है। सैलाब ऐसा कि जो भी इसके आगोश में आएगा ये उसे अपने साथ बहा ले जाएगा। यानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में भी इस वक्त बारिश के बाद भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।